बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। ये क्वेश्चन मैंने पास्ट पेपर से लिया है। डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशंस आर गिवन, फाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, शो द ग्राफिकली एज वेल। तलब और रसद की मसावातें दी गई हैं, अशिया की कीमत, अशिया की मिकदार मालूम करें और डायग्राम बनाएं। QD इज इक्वल टू 14 माइनस P की पावर 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि कौन सी डिमांड की मसावात है और कौन सी सप्लाई की मसावात है। डिमांड फंक्शन लिखते हैं पहले। QD इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस। QD डिपेंडेंट है, प्राइस इंडिपेंडेंट है, यानी अशिया की तलब के अनुसार अशिया की कीमत पर होता है। जब प्राइस इंक्रीज करती है तो डिमांड डिक्रीज कर जाती है। जब प्राइस डिक्रीज होती है यानी कम हो जाती है तो अशिया की तलब इंक्रीज कर जाती है यानी बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि डिमांड का प्राइस के साथ नेगेटिव ताल्लुक पाया जाता है। इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। प्राइस बढ़ती है, डिमांड कम हो जाती है। प्राइस कम होती है तो अशिया की डिमांड में इजाफा हो जाता है। इसका मतलब ये है अगर प्राइस या उसके कोफिशिएंट के साथ माइनस का साइन हो तो वो हमारे पास तलब की मसावात होती है। इक्वेशन नंबर 1 को चेक करते हैं। देखें, प्राइस के साथ माइनस का साइन है तो इसका मतलब ये है इक्वेशन नंबर 1 सप्लाई की, इक्वेशन नंबर 1 डिमांड की मसावात है। QS इज इक्वल टू P की पावर 2 माइनस 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है और सप्लाई की मसावात है। हम एग्जाम में बाज़ औक़ात पता नहीं चलता कौन सी सप्लाई की मसावात है और कौन सी डिमांड की मसावात है। सप्लाई का फंक्शन लिखते हैं। QS इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस। सप्लाई का प्राइस के साथ पॉजिटिव ताल्लुक पाया जाता है। जब प्राइस इंक्रीज करती है तो सप्लाई भी इंक्रीज कर जाती है। जब प्राइस डिक्रीज करती है यानी कम होती है तो सप्लाई भी डिक्रीज कर जाती है, यानी अशिया की रसद भी कम हो जाती है। इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। प्राइस बढ़ती है, सप्लाई बढ़ जाती है। प्राइस कम होती है तो सप्लाई भी कम हो जाती है। अगर प्राइस या उसके कोफिशिएंट के साथ प्लस का साइन हो तो वो हमारे पास सप्लाई की मसावात होती है। इक्वेशन नंबर 2 को चेक करते हैं। P यानी P के साथ प्लस का साइन है तो इसका मतलब ये है कि इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास सप्लाई की मसावात है। QD इज इक्वल टू QS, यानी तलब बराबर है रसद के। इसका मतलब ये होता है जहां पर अशिया की तलब और अशिया की रसद किसी खास कीमत पर बराबर हो जाए तो वहां पर मंडी का तवाजुन कायम हो जाता है, यानी डिमांड बराबर है सप्लाई के। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। QD की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। ये वाली वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। 14 माइनस P की पावर 2 इज इक्वल टू QS की जगह ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। P की पावर 2 माइनस का 2। अब हम क्या करते हैं, जो प्राइस वाली वैल्यूज हैं उनको उठा के एक तरफ लेके जाएंगे, जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको उठा के एक तरफ लेके जाते हैं मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए। माइनस P की पावर 2, ये प्लस का P की पावर 2 है। जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो साइन तब्दील हो जाएगा। माइनस P की पावर 2 इज इक्वल टू माइनस का 2, ये प्लस का 14 है। जब बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो साइन तब्दील हो जाएगा। माइनस का
14। माइनस का पी और माइनस का पी इन दोनों को जमा करते हैं, अलामत माइनस की आएगी। माइनस का 2p की पावर 2 इज इक्वल टू माइनस का 2 और माइनस का 14, इन दोनों को जमा करते हैं, अलामत माइनस की आएगी माइनस का 16। ये माइनस से माइनस काट जाएगा, 2p की पावर 2 इज इक्वल टू 16, p की पावर 2 इज इक्वल टू 16। ये जो 2 है बट्टे के नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, p की पावर 2 इज इक्वल टू 16 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 8 आता है। अब हम क्या करते हैं, इस पावर को खत्म करने के लिए बोथ साइड जजर लेंगे। टेकन दी बोथ साइड जजर, p की पावर 2 का ये जजर, फिर ये यहाँ पे जमा नफी, ये 8 का जजर, ये पावर से जजर कट जाएगी, p इज इक्वल टू p जमा नफी 8 का जजर लेते हैं। जब 8 का जजर लेंगे तो हमारे पास आता है 2.8284। इस जमा नफी का मतलब ये होता है, इस रकम को एक दफा पॉजिटिव लिखेंगे और एक दफा नेगेटिव लिखेंगे। p इज इक्वल टू 2.8284, p इज इक्वल टू माइनस का 2.8284। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझने की है, इकोनॉमिक्स की टर्म में कभी भी प्राइस नेगेटिव नहीं होती। जो नेगेटिव प्राइस है उसको इग्नोर कर देंगे, यानी नजरअंदाज कर देंगे और पॉजिटिव प्राइस लेंगे। ये वाली प्राइस देते हैं और ये वाली प्राइस को नजरअंदाज कर देंगे। अच्छा, हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा जो ये प्राइस फाइंड किए वो ठीक है या गलत है? प्राइस को डिमांड इक्वेशन और सप्लाई इक्वेशन दोनों में पुट करते हैं। अगर डिमांड और सप्लाई का आंसर सेम आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो हम लोगों ने प्राइस फाइंड किए वो ठीक है। अब हम चेक करते हैं, नो पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी इन डिमांड इक्वेशन। ये वाली डिमांड इक्वेशन यहां पे लिखते हैं, QD इज इक्वल टू 14 माइनस पी की पावर 2, QD इज इक्वल टू 14 माइनस पी की जगह 2.8284 को पुट कर देते हैं। यहाँ पर पुट करेंगे 2.8284 का स्क्वायर, QD इज इक्वल टू 14 माइनस 2.8284 का स्क्वायर लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली ये हमारे पास क्या आता है, 8। QD इज इक्वल टू 14 में से 8 को लेस करते हैं तो हमारे पास 6 आता है। डिमांड का हमारे पास आंसर 6 है तो सप्लाई का आंसर भी 6 आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, प्राइस को इक्वेशन नंबर 2 यानी सप्लाई की इक्वेशन में पुट करते हैं। यहाँ पे सप्लाई की इक्वेशन लिखते हैं, QS इज इक्वल टू P की पावर 2 माइनस का 2, QS इज इक्वल टू P की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 2.8284 का स्क्वायर माइनस का 2, QS इज इक्वल टू 2.8284 का स्क्वायर लेते हैं, ये तकरीबन 8 आता है, 8 माइनस का 2, QS इज इक्वल टू 8 में से 2 को लेस करते हैं तो 6 आता है। इसका मतलब ये है, यहाँ तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो ठीक है। प्राइस हमारे पास है 2.8284, डिमांड का आंसर 6 है और सप्लाई का आंसर 6 है। अब हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने से पहले शेड्यूल बनाएंगे यानी गोशवारा बनाएंगे। गोशवारा बनाने के लिए प्राइस की कुछ वैल्यू को सपोज करते हैं। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, P ये हमारे पास डिमांड है QS और ये हमारे पास क्या सप्लाई है QS।
ये हमारे पास डिमांड है QD और ये हमारे पास क्या सप्लाई है QS। जेन्युइन प्राइस हमारे पास क्या है 2.8284। गोशवारा बनाने के लिए दो वैल्यूज को हम सपोज करेंगे जो करीब करीब तरीन होंगी। वन को सपोज करते हैं 2.8284, ये हमारे पास जेन्युइन प्राइस है। और 3 को सपोज करते हैं। वैल्यूज फाइंड करते हैं। डिमांड फंक्शन यहां पे लिखते हैं QD इज इक्वल टू 14 माइनस P की पावर 2। QD इज इक्वल टू 14 माइनस P की जगह ये वाला 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर। QD इज इक्वल टू 14, 1 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस का हमारे पास क्या आता है 1। 14 में से 1 को लेस करेंगे तो 13 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से P की जगह 2.82 को पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 2.82 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 6 आता है, 8 आता है। 14 में से माइनस के 8 को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये डिमांड की सेकंड वैल्यू फाइंड की है। दोबारा डिमांड का फंक्शन लिखते हैं QD इज इक्वल टू 14 माइनस P की पावर 2। QD इज इक्वल टू 14 माइनस P की जगह 3 को पुट करेंगे, ये जो हमने प्राइस सपोज की थी 3 का स्क्वायर। QD इज इक्वल टू 14 माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आता है। QD इज इक्वल टू 14 में से जब 9 को लेस करते हैं तो 5 आता है। ये डिमांड की तीसरी वैल्यू फाइंड की है 5। अब हम क्या करते हैं, सप्लाई की वैल्यूज को फाइंड करते हैं। सप्लाई की इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं QS इज इक्वल टू P की पावर 2 माइनस का 2। QS इज इक्वल टू P की जगह ये वाला 1 पुट कर देंगे जो हमने सपोज किया था, 1 का स्क्वायर माइनस का 2। QS इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आता है, 1 माइनस 2। QS इज इक्वल टू माइनस के 2 में से 1 को लेस करते हैं तो माइनस का 1 आता है, तो ये माइनस का 1। अगेन QS इज इक्वल टू P की जगह क्या पुट करेंगे 2.8284। 2.8284 का स्क्वायर माइनस का 2। QS इज इक्वल टू इसका स्क्वायर लेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आता है 8 माइनस का 2। QS इज इक्वल टू 8 में से 2 को लेस करते हैं तो 6 आता है। ये सप्लाई की दूसरी वैल्यू फाइंड की है 6। सप्लाई की क्वेश्चन दोबारा लिखते हैं QS इज इक्वल टू P की पावर 2 माइनस का 2। QS इज इक्वल टू P की जगह ये वाला 3 पुट कर देंगे, 3 का स्क्वायर माइनस का 2। QS इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आता है, 9 माइनस का 2, तो QS इज इक्वल टू 9 में से 2 को लेस करेंगे तो 7 आता है। ये सप्लाई की तीसरी वैल्यू फाइंड की है 7। अब इस गोशवारे की मदद से डायग्राम बनाते हैं। ये QD QS प्राइस देखते हैं हमारे पास 1 2.8284, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 2.8284 और ये हमारे पास 3 और ये 4, इधर लिखेंगे प्राइस। अब हम चेक करते हैं डिमांड और सप्लाई की सबसे बड़ी पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है 13। तो आप लोग कोई भी इंटरवल रख सकते हैं। यहाँ पे जो मैं इंटरवल रखता हूं वो 2 का इंटरवल रखता हूं, 2 4 6 8 10 12 ये 14। यहाँ पे हमारे पास माइनस का 1 है तो इस तरफ जाएंगे, इस साइड पे हमारी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं QD QS। तो यहाँ पे रख लेते हैं ये माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 8 माइनस का 10 और ये माइनस का 12।
नीचे हमारे पास जो होती है प्राइस नेगेटिव होती हैं। ये माइनस का 1, ये माइनस का 2.8284 और ये माइनस का 3। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। प्राइस हमारे पास 1 है और डिमांड की वैल्यू हमारे पास क्या है 13। 1 के सामने और 13 के ऊपर 12 और 14 के दरमियान ये 13 है। 1 के सामने, ये 1 के सामने और 13 के ऊपर ये डॉट लगा देंगे, ये डॉट। प्राइस हमारे पास 2.8284 है और डिमांड क्या है 6। 2.8284 के सामने और 6 के ऊपर, ये 6 है, ये 6 के ऊपर ये हम क्या करेंगे, ये डॉट लगा देंगे। प्राइस हमारे पास 3 है और डिमांड कितनी है 5। 3 के सामने और 5 के ऊपर, 5 4 और 6 के दरमियान होता है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ये डॉट। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को मिला देंगे। ये हमारे पास डिमांड कर्व है क्यूटी। अब हम क्या करते हैं, सप्लाई कर्व बनाते हैं। प्राइस हमारे पास क्या है 1 है और सप्लाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, सप्लाई की वैल्यू हमारे पास क्या है जी माइनस का 1। 1 के सामने ये देखें, ये 1 के सामने, ये 1 के सामने और 1 के ऊपर, ये 1 के सामने 1 तकरीबन यहाँ पे आता है माइनस का 1, 1 के ऊपर हम क्या करेंगे, ऐसे डॉट लगा देंगे। प्राइस हमारे पास 2.8284 है और सप्लाई कितनी है 6। 2.824 के सामने और 6 के ऊपर ये हम क्या करेंगे, एक डॉट का साइन लगा देंगे। प्राइस हमारे पास 3 है और सप्लाई कितनी है 7। 3 के सामने और 7 के ऊपर, 7 है 6 और 8 के दरमियान तकरीबन यहाँ पे क्या करेंगे, एक डॉट लगा देंगे। इन पॉइंट्स को मिला देंगे। ये QS, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। प्राइस हमारे पास 2.8284 है और डिमांड और सप्लाई हमारे पास कितनी है 6 है। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी तवाज़ुनी नुक्ता है। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कैंडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।